जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सूडान के बारे में कि सूडान में जो क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में। साथ में आरएसएफ ने जो है 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को मार दिया है और दुनिया का सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट चल रहा है और सूडान पूरी तरीके से इस चीज से जूझ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्या है इसके बारे में, आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल का सब्सक्राइब करिए, साथ में फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हमें देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। और इस वीडियो का टारगेट रखा है हमने 20 लाइक और 5 सब्सक्राइबर का, तो प्लीज फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस देखने को मिला वो सूडान में देखने को मिला। अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग जो है डिस्प्लेसमेंट हो चुके हैं। और ये बेसिकली यहाँ पे क्यों हो रहा है, ये चीजें इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे ब्रूटल पावर स्ट्रगल की बात चल रही है जो कि सिविल वॉर में कन्वर्ट हो चुकी है। तो आपको पता होगा अप्रैल 2023 के बाद से जो है यहाँ पे ना एक पावर स्ट्रगल शुरू हुआ था जो कि सूडानीज आर्म फोर्सेस एसएएफ और पैरामिलिट्री जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस आरएसएफ के बीच में जो है ये लड़ाई होने लगी है। इनके जो खुद के मिलिट्री हैं वही आपस में भिड़ गए हैं। और यहाँ पे जो मिलिट्री के जनरल्स हैं, इन दोनों मिलिट्री के जनरल्स हैं, वो अपनी सत्ता काबिज करने के लिए यहाँ पे दोनों फोर्सेस को आपस में लड़ा रहे हैं। ठीक है। तो अगर इसके फॉल की बात करें तो ये बेसिकली फॉल ऑफ अल फजर बोला जा रहा है इसको। तो ये जो क्राइसिस का सेंटर है वो आरएसएफ का जो टेक ओवर है वो बेसिकली अल फजर में हुआ है जो कि नॉर्थ दारफुर की कैपिटल है। वहां पे ये चीज देखने को मिला है। साथ में यहाँ पे एक मास लेवल पे सेक्सुअल वायलेंस, मास लेवल पे किलिंग देखने को मिली है लोगों को। और यहाँ पे स्पेशली उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो कि नॉन अरब के जो है कम्युनिटीज हैं, उनको यहाँ पे टारगेट करके मारा जा रहा है। और अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जेनोसाइड डेल की बात करें, यहाँ पे रूट की बात करें, तो ये जो आरएसएफ है इसका जो हिस्टोरिकल लिंक रहा है वो फेमस जंजावीद मिलिट्रियास के साथ में रहा है। तो ये जो है ये लोग पहले भी 2003 से लेके 2008 के बीच में बहुत सारी तबाही मचा चुके हैं या फिर नरसंहार कर चुके हैं, ये ऐसी चीजें कर चुके हैं वहां पे। और साथ में इसकी डीप एथिक्स डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे जो है सिस्टमेटिकली ये पूरी तरीके से फेल हो चुका है। और यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है नॉन अरब पॉपुलेशंस को। ठीक है। और अगर इसके पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो है देखा गया है कि जो 2019 के बाद से जो इसके प्रेसिडेंट थे उमर अल बशीर, उनके जो है सत्ता के जाने के बाद से जो सत्ता का जो फेल्योर हुआ है उसके बाद से यहाँ भी कोई भी गवर्नमेंट अभी स्टेबल नहीं हो पाई है। साथ में ही ये जो दो मिलिट्री लीडर्स हैं वो एक दूसरे को डिसॉल्व करने के लिए जो है यहाँ पे लड़ रहे हैं। और इसके बारे में जो पावर शेयरिंग एग्रीमेंट है उस चीज को लेकर के ये दोनों लड़ रहे हैं। और ये जो चल रहा है वो 2021 से बहुत तेजी से चल रहा है। और यहाँ पे जो करंट वॉल्यूम है ये एक तरीके का जो है वॉक्यूम, एक तरीके का वार बन चुका है जो कि सिविल वॉर में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर हम इसके ह्यूमेटेरियन जो है क्राइसिस की बात करें तो यहाँ अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और 12 मिलियन से ज्यादा लोग यानी 1.2 करोड़ से ज्यादा लोग जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुए हैं, मतलब अपने जगह को छोड़ के कहीं और चले गए हैं। तो ये दुनिया का जो है सबसे बड़ा इमरजेंसी है, ग्लोबली एक तरीके की इमरजेंसी है। और साथ में इसके जो रिजल्ट की बात करें तो ये जो कंडीशन लगाई गई है वो पूरी तरीके से यहाँ जो हेल्थ सिस्टम है वो पूरी तरीके से चरमराया हुआ है और बिल्कुल फेल्योर है। यहाँ पे जो जो भी सिस्टम है, चाहे वो सरकार का हो चाहे वो हेल्थ सिस्टम का हो। अगर यहाँ पे अर्जेंट नीड की बात करें तो यहाँ पे ग्लोबल इन्वेंशन की बात की जा रही है कि जो सिचुएशन है दारफुर में, वहां पे जो है 2030 के जेनोसाइड के बाद से अगर देखा जाए उसके कंपैरिजन में तो ये बहुत तेजी से जो है बढ़ा है। और यहाँ पे जो है इंटरनेशनल इन्वेंशन की बात की जा रही है कि जो ग्लोबल पावर हैं उनको तुरंत ही यहाँ पे निसेसरी एक्शन लेने चाहिए और इस वायलेशन को रोकना चाहिए। और जो यहाँ पे जो ह्यूमन के प्रति नरसंहार चल रहा है इस चीज को रोकने में उनको मदद करनी चाहिए। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? क्या ये जो सूडान में क्राइसिस चल रहा है उसको रोकना चाहिए, नहीं चाहिए? यूएस, अमेरिका, चाइना, ये जो भी बड़े देश हैं, रसिया, ये लोग आपस में ना भिड़ करके जो छोटे देश आपस में लड़ रहे हैं उनको बचाना चाहिए, नहीं बचाना चाहिए? ये चीज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।